चुके हैं रेडी मेले में जाने के लिए। ये अक्षत भी रेडी हो चुका है, देखो इसका चश्मा लगाया, बिल्कुल चश्मा स्टाइल मार के जा रहे हैं बिल्कुल। और ये इधर रखी भी रेडी हो गई है, तो हम लोग बस निकलेंगे। हस्बैंड रेडी हो रहे हैं और खुश है ना अक्षत राइड्स में जाने, क्योंकि उसका फ्रेंड भी आ रहा है उसके साथ, वो भी रेडी हो रहा है, तो इसलिए वो बहुत खुश है। दोनों फ्रेंड्स मस्ती करने में, तो उसको आज बहुत खुशी अलग ही झलक रही है इस लड़की की। है कौन से वाले स्विंग्स में जाना है? बड़ी अभी पता नहीं, अभी तो देखेंगे। और क्या करोगे बताओ? अभी तो डिपेंड होता है मेले में। ठीक है, फ्रेंड भी रेडी हो चुके हैं और ये बच्चा पार्टी भी रेडी है, और हम अब निकलते हैं मेले में जाने के लिए। इसका फ्रेंड आ चुका है, हम लेके जा रहे हैं इसको भी, ये भी हमारे साथ जा रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं घूमो। खुश है टुक टुक? खुश जाने के लिए? चलो ये आ चुके हैं द्वारका के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 11। तो ये है सेक्टर 11 का रामलीला ग्राउंड, लेकिन हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 10 वाले, 11 पे नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ थोड़ा ज़्यादा और बड़ा लगता है, तो इसलिए हम वहीं देखने जा रहे हैं। दोस्तों मेले में एंटर होते ही सबसे पहले मैंने देखी है साड़ी को कैप्चर किया, फिर मैंने कुल्फ़ी स्टॉल लिया। जो जितना हो सका मैंने सारे स्टॉल कैप्चर किए हैं कि किस किस चीज़ के मेले में स्टॉल लगे, मतलब अच्छे। इस बार थोड़ा सी डिफरेंट लग रहा था मुझे फिर लास्ट टाइम के मेले से, तो मैंने वो वीडियो में कैप्चर किया है कि क्या क्या मेले में लगा है। रामलीला शुरू नहीं हुई थी, हम रामलीला देख नहीं पाए क्योंकि लेट शुरू हुई थी, और थोड़ा वहाँ पे, और एक तो सबसे ज़्यादा तो वहाँ भूत बंगले की आवाज़ आ रही थी, भूत बंगला लगा था वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा हुआ। और ये चीज़ मुझे एक नई साइड से नज़र आई है, ये स्टॉल जैसे शादियों में लगते हैं उस तरह का स्टॉल लगा था सारा, कि आपको जो जो खाना है। और हाँ, देख देख के तो मुझे भी मुंह में पानी आ रहा था। टिक्की चाट, वाओ, मतलब बिल्कुल शादी में जैसा होता है ना, शादी के फंक्शन में, बिल्कुल उसी तरीके से ये स्टॉल बने थे यहाँ पे, और लोग खा रहे थे, मज़े ले रहे थे, एंजॉय ले रहे थे। आहा, मज़ा आ गया। लेकिन भाई जो भी हो, लेकिन मेले में बाहर से ज़्यादा दुगने में सामान मिल रहा था सारा। तो देख सकते हैं आप कितने सारे स्टॉल लगे हैं। और सबसे ज़्यादा तो मैं परेशान हो गई भूत बंगले की आवाज़ सुन सुन के, बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब बार बार भूत बंगले की आवाज़ आ रही थी ना, अजीब सा डर सा लग रहा था मुझे भी। तो देख सकते हैं, ये देखिए भूत बंगला हॉन्टेड बिल्कुल, और ये देखिए कितने बड़े बड़े झूले लगे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, लाइटिंग वगैरह हो रही थी। हॉन्टेड हाउस, मैंने पूछा, यहाँ 100 रुपीज़ था टिकट, लेकिन बच्चे को, छोटे वाले बेटे को भेजा नहीं मैंने, क्योंकि डर जाता है, तो वो डरता है थोड़ा सी, तो उसको यहाँ से अवॉइड ही करा, देखना कि डर जाएगा फालतू में। तो इस तरीके से मैंने सारी वीडियोस बनाई। तो भाई ये एक ऐसा सीन था ना, मुझे ज़बरदस्ती बड़े झूले में बैठाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि इन लोगों को पता है कि मेरे को बहुत डर लगता है, मैं नहीं बैठ पाती, तो ज़बरदस्ती बैठाने की मेरे पति देव जी कोशिश कर रहे थे कि बैठो बैठो बैठो। तो इस सीन का मेरी बेटी ने कर लिया कैप्चर। अब वीडियो में बोला मैं तो ब्लॉग में ही ये डालना ही पड़ेगा आपको मम्मा, और ये ज़बरदस्ती कर रहे थे। इन लोगों को पता है मुझे बहुत डर लगता है, और मेरे बेटे को भी लगता है हाइट से डर, तो हम लोग अवॉइड करते हैं भाई बड़े झूलों में, मेरे बस की नहीं है। एक बार झूला है मैंने शादी के बाद, यहाँ पे हम एक नई शॉप में, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी थी, मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही थी। हमने पूछा यहाँ पे बौद्धा, तो फिर यहाँ पे 950 का बौद्धा का हेड था, मतलब महंगी, हर एक चीज़ महंगी थी ना, तो सुन के मतलब पसंद तो आ रही थी, लेकिन महंगी की वजह से कि बाहर से ज़्यादा रेट इतना महंगा दे रहे हैं। अच्छा तो लग रहा था। ये देखिए, ये वाला पेयर भी 1250 का था, फिर लास्ट 1100 हुआ था, लेकिन हमने लिया नहीं। बोल रहा था गिर भी जाएगा तो टूटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, पानी से भी साफ़ कर लो इसे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है भाई मेले की चीज़ों का, क्योंकि वो हो जाती है ख़राब, तो पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मैंने तो बोला नहीं, खाली पूछ लूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, बाहर से या शॉप से लेंगे, वहाँ जाके कम से कम बोल तो सकते हैं अगर ख़राब हो गया तो, लेकिन मेले की चीज़ों से तो एक बार ले ली, फिर हम जा भी नहीं सकते बोलने के लिए। तो हमने पूछा, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम थे,
बहुत अच्छे लग रहे थे जो। तो मैंने इसको वीडियो में ले लिया। भैया से कितना बोला कि भैया कम कर लो, लेकिन उन्होंने किया ही नहीं भाई। लेकिन अच्छे बहुत लग रहे थे आइटम, बहुत अच्छा। क्रॉकरी वगैरह भी बहुत अच्छी थी, तो काफ़ी अच्छे आइटम थे, देख के अच्छा लग रहा था। मैट ये देखिए 250 का मैट मिल रहा है, ये 200 लास्ट। फिर यहाँ पे हम आते हैं 29 नंबर शॉप पे कि यहाँ के आइटम मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब शो पीस थे बहुत ही अच्छे। ये भैया बोले थे 1250 का, तो मेटल था, पता नहीं कौन सा मेटल का नाम लिया था इन्होंने। बहुत अच्छे शो पीस थे। तो 29 नंबर शॉप पे मुझे बहुत ही अच्छे आइटम लगे ये मेटल के। एक चीज़ बहुत अच्छी थी इसकी, और एक मेरे को सबसे अच्छा लगा था, मेरे हस्बैंड को तो ये टाइगर अच्छा लगा था, लेकिन मुझे एक आउल जैसे बने थे, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो बहुत ही अच्छे थे। तो आप लोग भी जाइएगा मेले में, तो 29 नंबर शॉप है एक, तो उनके पास शोपीस बहुत ही ज़्यादा अच्छे शोपीस है, बहुत ज़्यादा अच्छे। ये आउल मुझे बहुत पसंद आ रहा था। तो देखिए कितने सारे आइटम, मतलब बिल्कुल अलग से और अच्छे लग रहे थे आइटम मुझे। तो 29 नंबर शॉप पे जाइए आप, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे आइटम हैं, बहुत ही। तो यहाँ पे फिर हम जाते हैं, एक मास्क दिखे बच्चों के लिए, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मास्क पहना के देख रहे हैं, और हंसी भी आ रही थी कि मेरे बेटे पे, मेरी फ्रेंड के बेटे पे मास्क पहना के ट्राई करो। मेरे बेटे ने तो बिल्कुल भी हाथ ही नहीं हटाया इस वाले मास्क को पहनने के लिए, इतनी हंसी आई। तो बोला था मुझे ये पहनना ही नहीं है बिल्कुल ही, वो बोला था मुझे ये दूसरा वाला पहनना है। तो मतलब इतनी हंसी आ रही थी इन लोगों को देख के कि ये बस लोग ट्राई मारने में लगे थे सारे मास्क। बेटी ने यहाँ टाइगर वाला मास्क पहना। तो ये सब ऐसी मतलब शॉप पे जाके बस एंजॉय कर रहे थे ये लोग, इन्हें लेने वाला कुछ नहीं था, बस ये ट्राई करने में लग रखे थे कि हाँ ये देख के आते, चलो ये देख के आते। बेटी और ज़्यादा कि पापा के साथ चलो उस वाली शॉप पे ये देख के आते, ये देख के आते, और लेना कुछ नहीं है इन्हें यहाँ से। तो अब ये पहुंच जाते हैं गन शॉप में निशाना लगाने के लिए, वहाँ जाके करते हैं ट्राई, लेकिन किसी से भी बलून नहीं फूटता इन तीनों चारों में से। बस चौथे नंबर पे मेरी फ्रेंड के बेटा एक निशाना लगाता है, जिसने पैसे वसूल कर लिए होते हैं कि कम से कम एक ने तो लगाया निशाना। मेरे हस्बैंड भी नहीं लगा पाते, ना बेटा ना बेटी, बस उसने मेरी फ्रेंड के बेटे ने लगाया। तो हम कुछ हो गए, चलो पैसे तो वसूल है कि निशाना, एक तो बलून फूटा कम से कम। तो बस इस तरीके से ये लोग बस ये गेम वगैरह ट्राई करने में लगे हुए थे लास्ट में। बस तो भाई लीजिए, अब हम बलून वाली शॉप में गन से निशाने लगाने के बाद हम पहुँचे रिंग वाली शॉप में। हम रिंग वाली शॉप गए, तो मेरा मन करा कि चलो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं खेलूँगी अब इस बार रिंग वाला गेम, खेल के देखती हूँ। मैंने कितना ट्राई करा वहाँ 100 के नोट पे डालने की, 200 के नोट पे डालने की, लेकिन मेरे से पहला राउंड भी फेल। फिर मैंने दूसरा रिंग डालने की कोशिश करी, वो भी नहीं गया, मतलब बाल बच जा रहा था बिल्कुल। फिर तीसरा भी ट्राई किया, ऐसे करते करते मैंने ट्राई किया तीसरा, फिर मैं चौथा भी ट्राई करती हूँ। चौथा मेरी बेटी बोलती है मैं ट्राई करती हूँ, तो उसने भी कोशिश की, लेकिन उससे भी एक भी नहीं गया। वो चॉकलेट पे डालने की कोशिश करी थी, लेकिन गया नहीं। फिर मैंने फिर एक और ट्राई करके देखा। अब की बार मैं बोल रही थी कि मैं करती हूँ मम्मी मैं करती हूँ, लेकिन नहीं हुआ ना मेरे से हुआ। फिर लास्ट रिंग बचता है, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं मैं ट्राई करता हूँ। फिर मैं लेती हूँ फ़ोन और फिर मैं उनको देती हूँ, मैं कहती हूँ कम से कम यार पैसे वसूलो, एक तो आ जाए कम से कम। तब फिर मेरे हस्बैंड डालते हैं, तो वो जीतते हैं। आखिरकार लगा निशाना और ये क्यूब जीत लेते हैं, तो कम से कम चलो पैसे वसूल हुए। तो मेरे हस्बैंड ने जीता क्यूब, तो हमें खुशी हुई कि चलो कम से कम एक ने तो जीता, पैसे वसूले। देखो कितने खुश हो गए कि मैंने जीत लिया। मतलब होता है ना, पैसे खर्च करो, कोई गेम खेलो, कम से कम कुछ जीतो, तो लगता है कि पैसे वसूल हो गए भाई। तो ये जीता उन्होंने क्यूब, तो बहुत खुशी हुई। तो अब हम जाते हैं सोडे वाले की शॉप पे, सोडा बना के पीते, क्योंकि हम हो गए थे बहुत ज़्यादा परेशान, हमारा गला सूख चुका था और हम पानी की बोतल लाए नहीं थे, तो हम सोडा पीने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पे हमने पैसे कटा के टिकट टोकन नंबर लिया सोडे के लिए, और हम सोडे का वेट करने लग जाते हैं। सोडे वाले भैया को टोकन देते हैं और फिर हम लोग सोडा पीने के लिए यहाँ पे वेट करते हैं। और तो यहाँ क्या हुआ भाई, यहाँ तो बहुत ही तगड़ा सीन हो गया भाई। तो यहाँ पे सोडा जाता है, मैं सोचती हूँ मेरे लिए सोडा बन रहा है, अभी तक आया नहीं। यहाँ की भी सोडा पी लेती है, मेरे हस्बैंड भी पी रहे हैं सोडा, और मैं अपने सोडे का वेट कर रही होती हूँ कि मेरे लिए भी सोडा बनाया। इन्होंने पूछा तो मैंने भी बोला था, लेकिन यहाँ तो भाई अलग ही सीन हो जाता है। मेरी बेटी ने पी लिया सोडा और मेरे हस्बैंड ने पी लिया सोडा, और ये लोग निकल लिए अब उधर को। मैं कहूँ मेरा तो पोपट बन गया साला, मैंने भी बोला था सोडे के, और मेरे को तो सोडा पीने को मिला ही नहीं बिल्कुल भी भाई। मतलब इन्होंने सुना ही नहीं कि मैंने भी बोला था सोडे के लिए, और मैं रह गई बेचारी ऐसी प्यासी।
फिर मैंने बोला छोड़ो यार सोडा छोड़ो, फिर मैंने सोडा नहीं लिया। मतलब फिर था कि दोबारा खड़े हो बनाने के लिए बोलो, तो बेटे ने तो फिर उसके बाद हम जाते हैं क्रॉकरी शॉप में, तो वहाँ बहुत अच्छी अच्छी क्रॉकरी थी। तो बस मेरी बेटी और बेटे को लेने थे एक एक कप, तो इन्हें जो पसंद आ रहा था तो फिर हम गए, हमने देखे कितने प्यारे प्यारे कप थे, मतलब डोंगे भी थे, सूप बाउल भी थे बहुत सारे, तो अच्छे लग रही थी, मतलब हर एक आइटम अच्छी लग रही थी। तो फिर हमने लेना था 2 कप, क्योंकि इनके दूध के कप हो चुके थे पुराने, तो हाल फिलहाल के लिए हमने सोचा यहीं से ले लिए जाए। तो अक्षत और अक्की को दोनों को कप पसंद आया, अक्षत ने ब्लैक कप लिया और अक्की ने ब्लू, तो हम दोनों लेते हैं। और महंगे भी नहीं थे, 50-50 रुपए के कप थे बस, बिल्कुल बाहर कहाँ मिलते हैं ऐसे। तो हमने बोला कुछ दिन जितना चल रहा है उतना ले लो, फिर हमने ले लेते हैं। तो हमने कप लिए और फिर हम चलते हैं खाने पीने की स्टॉल की तरफ। तो हमें लग गई थी भूख, हमने कहा अब चलो बच्चों को थोड़ा सा खिलाते पिलाते हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी जाने को तैयार होती है पेंडुलम में, उससे पेंडुलम में जाना है, फर्स्ट टाइम था उसका ये। वैसे भी वो हाइट से डरती नहीं है, तो फिर वो पेंडुलम में ट्राई करे चाहे दूसरे में, लेकिन उसे डर ही नहीं लगता। तो उसे जाना है तो जाना है, तो उसकी तैयारी हो रही है, उसके पापा उसके लिए टिकट ले रहे और जाना है। तो भाई यहाँ पे अक्की चली गई है पेंडुलम झूले में बैठने के लिए, और इस लड़की को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, मतलब इसको बिल्कुल भी हाइट से डर नहीं लगता बिल्कुल भी। और ये देखो कैसे जा रही है, बिल्कुल डर नाम की एक शिकन भी नहीं दिख रही इसके फेस में, और बैठने के लिए चली गई है बिल्कुल। औरों को तो लगता है डर, तो कोई भी नहीं गया, बस अक्की गई है बैठने के लिए पेंडुलम में, और उसका फर्स्ट टाइम था ये। लेकिन लड़की बिल्कुल भी नहीं डरी, वैसे ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। तो अक्की तो चल दी, अब देखते हैं इसका लास्ट में रिएक्शन क्या होता है, कैसा लगता है उसे। तो आप देख सकते हैं ये झूला रुका भी नहीं है हल्का सी पूरी तरीके से, और ये लड़की उतर के आ गई, मतलब इतनी निडर है कि मतलब बिल्कुल डर नाम की चीज़ इसके अंदर है ही नहीं। और चेहरे से खुशी ऐसी झलक रही है ना, आप देखना अभी देर कैसे मुस्कुराती हुई हंसती हुई बाहर आएगी। मतलब ये देखो लड़की की खुशी, मतलब बिल्कुल डर ही नहीं है, बोलती है बिल्कुल भी डर नहीं लगा। यहाँ पे वो बता रही है कि बगल वाली दीदी की स्लीपर थी, वो जैसे ही उल्टा हुआ झूला वो मुंह पे आने लग गई थी, तब मैंने एकदम से पकड़ ली उनकी स्लीपर। मतलब खुश है, उसे मज़ा आ गया कुल मिला के, तो खुश है, बस खुश होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से रिंग वाले के पास पहुँच गए, रिंग वाले गेम में। अब है टर्न बच्चों के खेलने की, तो देखते हैं ये लोग जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते। अक्षत और इसके फ्रेंड की टर्न है, देखते हैं कौन जीतता है, इसमें से कोई कुछ लाता है कि नहीं लाता, कौन पैसे वसूल करता है। तो देखते हैं वाह, यहाँ पे फर्स्ट राउंड में ही टुक टुक ने कोल्ड ड्रिंक का पेयर जीत लिया। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो बड़ा खुशी हुई कि चलो एक ने पैसे वसूल कर लिए फर्स्ट राउंड में, वो भी। और यहाँ पे अक्षत ने सारे अपने रिंग बेकार कर दिए वो एक भी चीज़ नहीं जीत पाया, लेकिन उसके फ्रेंड ने जो जीता तो दोनों ने वो चीज़ें अपनी शेयर कर ली, तो मज़ा आ गया उन लोगों को भी खेल के। बाकी चलो एक तो आया, अक्षत के फिर डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे फिर भी नहीं हो पा रहा है नीचे गिर गया। कोई बात नहीं, ट्राई तो किया उसने, कम से कम यही बहुत है। ये कुल्फी देखिए 50 रुपए की कुल्फी कितनी सी आई है। मेले का ये फ़ायदा है कि मतलब जो 20 रुपए की कुल्फी जो मिलती है वो यहाँ 50 रुपए में मिलती है। देखिए कितनी जरा सी कुल्फी है। बारी आती है बच्चों को खिलाने पिलाने की, तो यहाँ दोनों ने लिए, अक्षत और उसके फ्रेंड ने डोमिनोज का पिज़्ज़ा, और अक्की ने खाए मोमोज़। अक्की बाहर जाए, हो सकता है कुछ खाए ना, ये तो बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाने के मामले में वो है। और ये वाव मोमोज़ लिए हैं, 150 के 5 मोमोज़ आए हैं। हाँ टेस्ट अच्छा है, लेकिन मुझे तो कॉस्टली ही लगे ये। 150 के वाव मोमोज़ लिखा तो है, अगर सच में वाव के मोमोज़ हैं तो समझ में आता है, लेकिन बहुत कॉस्टली है। फिर बच्चों को हम पिज़्ज़ा और मोमोज़ खिलाने के बाद पहुँचते बर्गर वाली शॉप में। फिर हम बर्गर लेते हैं, हम पूछते कौन कौन खाएगा, तो अक्की, मैंने और मेरे बेटे ने खाया बर्गर, और उसके फ्रेंड ने तो मना कर दिया, उसने नहीं खाया क्योंकि वो उससे पहले अपने मम्मी पापा के साथ गया था, उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसने। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड का बेटा बोल रहा था मुझे फ़्राइज़ खाने, वैसे बेटे ने और उसने दोनों ने फ़्राइज़ बोले, लेकिन फ़्राइज़ हो गए थे ख़त्म, तो हमने लिए बर्गर फिर, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं बर्गर नहीं खाऊंगा, तो फिर उसने कुछ नहीं खाया यहाँ पे, तो हम ही लोगों ने बर्गर खाया।
बर्गर वर्गर खिलाया, फ्राइज़ हो गए थे ख़त्म, वरना उसको फ्राइज़ खाने थे। तो बस इस तरीके से बच्चों को खिलाया पिलाया, और छोटे वालों ने झूला नहीं झूला, उन्होंने बस गेम खेला। उसके बाद हम चल दिए अपने घर को। तो अक्की का देखिए, तो मेरा बेटा और मैं एंजॉय कर रहे थे, बर्गर खा रहे थे, और मेरे पति देव जी बना रहे थे वीडियो। लेकिन यार ऐसे बिल्कुल मुंह के पास लगे कौन बनाता है। हम लोग जा रहे हैं घर। अब हम घूम लिए, हम जा रहे घर। पूरे मेले का जायजा ये रहा कि मेले में बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रही है सारी चीज़ें बाहर के मुकाबले, मतलब डबल रेट में मिल रहा है सब कुछ यहाँ पे। कुछ भी बाहर का रेट नहीं है, सब चीज़ें कॉस्टली है यहाँ पे, आपको डबल रेट पे ही मिलेगी। तो अब कहाँ जाना था, अब हमने पूरा एंजॉय कर लिया था, मेले में घूम लिया था, सब कुछ का जायज़ा ले रहा था, लेकिन कुल मिला के बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। फिर हम पकड़ते हैं रिक्शा और रिक्शे में निकल देते हैं घर की तरफ। कुल मिला के बच्चों ने एंजॉय कर लिया, क्योंकि दशहरे वाले दिन होता है बहुत ज़्यादा रश, उस दिन अंदर घुसना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ग्राउंड में जाना। तो हमने सोचा क्यों ना हम पहले घुमा के ले आए बच्चों को, तो अगर उस दिन नहीं भी जा पाए तो उन्हें तसल्ली रहेगी कि हाँ हम घूमने गए थे दशहरा मेला। तो मतलब उनको कुल मिला के खुश थे बच्चे, और बच्चे खुश हो गए थे, तो इससे बड़ी और क्या बात चाहिए हमारे को कि बच्चों ने एंजॉय किया। और हम छोड़ेंगे मेरी फ्रेंड के बेटे को उसके घर पहले, और फिर उसके बाद हम घर जाएंगे, पास ही रहते 5 मिनट का रास्ता है। तो कुल मिला के अच्छा रहा। बोले दोस्तों, मैं फिर से जुट चुकी हूँ और अब हम लोग पहुँच चुके हैं घर, और बहुत थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ पे बहुत मतलब अब ज़्यादा भीड़ होने लग गई थी, अब रात का टाइम हुआ और रामलीला मतलब अभी तक भी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो मिलते हैं फिर, आपको इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।